Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 4.1 question number 3 topic is factorization. Factorize the term. Students, we will factorize this term. एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या होता है 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो कोई ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। 8 7 आर 56। एक कंडीशन एक शर्त फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है। तो दूसरी शर्त क्या है, इसी टर्म को इसी फैक्टर को प्लस या माइनस करें इन दोनों टर्म्स को तो मिड वाली टर्म आनी चाहिए। तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं ना फैक्टराइजेशन में। तो 8 में से 7 को माइनस करें, 8x माइनस 7x तो -1x आ रहा है, तो हमें -1x ही चाहिए। साथ x है तो मैंने 8 और 7 के साथ x लगा दिया। अब -1x की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे -8x प्लस 7x। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट लिख लेंगे। अब हमारे पास बेटा एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर। हेयर x इज कॉमन, तो जब x कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म x रह जाएगा माइनस। हेयर वी कैन टेक x एज अ कॉमन, रिमेनिंग टर्म इज 8। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो टर्म रह जाएगी वो 8 हो जाएगा। अब इस पेयर में से 7 कॉमन ले लेते हैं। जब 7 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी, x माइनस 7 8 आर 56। x माइनस 8 दोनों कॉमन है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये दोनों टर्म हमारे सेम होनी चाहिए। तो इसके बाइट क्या था x और इसके पास क्या +7, यानी जब ये दोनों टर्म कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म x प्लस 7 हमारे पास रह जाएगी। तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 7, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब स्टूडेंट इसमें से भी वही मेथड है फैक्टराइजेशन का, मिड टर्म ब्रेकिंग का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 24 फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 है, प्लस या माइनस करें तो ये मिड वाली टर्म आए। तो 12 2 ज़ार 24 और 12 में से 2 माइनस करें तो -10 आ रहा है और x है तो साथ मैंने x लगा दिया। तो अब -10x की तरह यानी की जगह यानी मिड टर्म की जगह हम इसके जो फैक्टर बनाए हैं -12x प्लस 2x ये पुट करेंगे। ये देखें इसकी जगह मैंने ये दोनों फैक्टर पुट कर दिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट लिख लेंगे। हेयर x इज़ कॉमन, जब x कॉमन ले लेंगे रिमेनिंग टर्म x स्क्वायर में से 1x कॉमन आ गया तो रिमेनिंग 1x रह गया, माइनस ये x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म 12। हेयर वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, 2 को कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग टर्म क्या x माइनस, तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, 12 2 ज़ार 24, ये दोनों सेम है। x माइनस 12 ये कॉमन आ गया और रिमेनिंग टर्म के x प्लस 2 ये हम लिख लेंगे। सेम उसी तरह ये मेथड है मिड टर्म ब्रेकिंग का फैक्टराइजेशन का। कांस्टेंट टर्म को यानी 12 को कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ार 12 और 6 में से 2 को माइनस करें तो 4y यानी मिड वाली टर्म आ रही है। तो बेटा हमने साथ y था तो मैंने वेरिएबल यहाँ पर y लगा दिया। तो 4y की जगह क्या पुट करेंगे, 6y माइनस 2y। ये देखें 6y माइनस 2y, यहाँ पर क्या कॉमन है y, तो y माइनस 2 आ जाएगा। हेयर वी कैन टेक 6 एज अ कॉमन, रिमेनिंग टर्म y माइनस 6 2 ज़ार 12। तो y माइनस 2 कॉमन आ गया और रिमेनिंग टर्म क्या है y प्लस 6। It's your answer. I hope you will understand. In case of any problem, student, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.